शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम अरवल आए, अरवल की इस पावन धरती हमें नसीब हुआ। इसके लिए हम काजल दीदी को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने जब निमंत्रण दिया, कहा कि सर शिक्षक दिवस पर हम अपने यहाँ कार्यक्रम रख रहे हैं कि वहाँ के सभी शिक्षक आएंगे और मेरा मानना है कि आप भी आइए। और वैसे ये भी चुनाव लड़ रही हैं, इस बार विधानसभा चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगी और हम भी वहाँ से निर्दलीय लड़ रहे थे, तो बहुत सारा सहयोग मिल गया और हम आ गए और सब लोगों से दर्शन हुआ। माताएं बहुत ज़्यादा संख्या में थी। हम बस यही कहेंगे कि अपने बाल बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, सामाजिक समानता कभी नहीं होगा। लाठी बंदूक और कट्टा के दम पर ही नहीं होने वाला है। आपको कलम से क्रांति लाना होगा समाज में। और मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान जितने उत्सुक थे इस कार्यक्रम को लेकर, हम उम्मीद करते हैं, मैंने एक बात भी कहा है कि आज नशा के शिकार हो रहे छोटे छोटे बच्चे। हमारे सर ने एक आप ही में से पत्रकार महोदय हैं, शिक्षक भी हैं, तो इन्होंने बात कही कि सर नशा पर जरूर बोलिएगा। तो अभी स्थिति यहाँ की नहीं, सिर्फ हमारे तरफ की, पूरे बिहार में अभी नया लड़का सब इंजेक्शन लेने वाला नशा शुरू कर दिया है। तो इसके लिए जागरूक होना होगा समाज को कि भाई ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है, उसे समझाना है। नशा मुक्ति केंद्र भी सरकार की अभियान भी चलती है, उसको जोड़ना है कि भाई गलत रास्ते पर ना जाए। और सिर्फ दायित्व मेरे अपने परिवार के लिए नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो अपने परिवार के साथ साथ हमारे समाज का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि देख लीजिए भाई, अपना कितनों घर सुंदर बना लीजिएगा, पैसा कौड़ी सब है आपके घर में, लेकिन आपके समाज में पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, नशा करेगा और चोर चुहार होगा तो आपके घर में भी डाका डालेगा। तो अपने घर को भी सुरक्षित रखने के लिए समाज को हमें सुरक्षित करने का दायित्व निभाना पड़ेगा। सर, सलाह पंचायत से आप लगभग 4 साल पूरा कर चुके हैं मुखिया के रूप में। पहले वाले मुखिया और वर्तमान मुखिया विपिन यादव में क्या अंतर है कार्यों की? पहले वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है। पहले वाला खूब अच्छा काम करते रहते तो लोग हमारा नहीं चुनता। अब हम आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ पर कोई भी कमियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। जो चीज़ें मैंने किया है, तो हमारे यहाँ क्या होता था, बाढ़ की सबसे ज़्यादा समस्या होता था। मेरे मुखिया होने से पहले देखिएगा, फेसबुक यूट्यूब पर सारी वीडियो मिल जाएगा। हमेशा बाढ़ से जो है पूरा चौर डूबता था, गांव डूबता था। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि बया नदी पर बांध, तो मुखिया बनते पहला काम मैंने वही किया। और अभी बाढ़ का टाइम है ना, आप मेरे गांव जाइए, इस बार गंगा जी में पानी भी बहुत आया, हमारे बया नदी में भी पानी आया, लेकिन मेरे गांव जाइएगा तो हजारों बीघा धान लहलहाते दिखेगा आपको, डूबते हुए पानी में नहीं दिखेगा। स्कूल की स्थिति ये थी कि कोई भी स्कूल के अंदर 4 दीवारी नहीं था। एक बच्चा दुर्घटना होकर सड़क पर भी मर गया था, स्कूल से निकलते ही एक्सीडेंट हो गया उसका। लेकिन आज सारे स्कूल की 4 दीवारी, बाथरूम, पानी पीने की सुविधा, ये सारी चीज़ हमने करवाया कि गरीब से गरीब का बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सर, महानार से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय का मतलब है कि पूरा जनता का दल है, पार्टी नहीं, किसी पार्टी से नहीं लड़े। हाँ सर, शिक्षकों का कहना है कि बिहार के राजनीतिक गंदा है, फिर भी आप शिक्षक होकर राजनीतिक में आ रहे हैं। घर गंदा नहीं होता है, घर में रहने वाले लोग घर को गंदा करते हैं जी। तो कोई राजनीति या डॉक्टरी या शिक्षा क्षेत्र गंदा नहीं है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो गंदगी फैला देते हैं। और जब तक अच्छे लोग नहीं उतरिएगा तो ये कह के कैसे सुधारिएगा। अगर हम ये सिर्फ कहते रह जाए कि राजनीति गंदी है, तो आप खाली बोलने से तो सुधार नहीं सकते। किसी न किसी को शुरुआत करना होगा, किसी न किसी को आना होगा। शिक्षित व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पुलिस बन सकता है, बैंकर बन सकता है, लेकिन सीधा कहता है शिक्षक है आदमी, शिक्षित आदमी है। राजनीति एगो दूसर चीज़ है। क्या शिक्षा लेकर राजनीति में जाना अवगुण है? जो सवाल ऐसे लोग कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सवाल है कि क्या शिक्षा जिसने लिया उसको राजनीति में जाना दोष है? ये गलत कदम है। अगर नहीं है तो सबको भेजिए भाई, शिक्षित लोग को राजनीति में आना ही चाहिए।